मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए गए ट्वीट पर पीएमओ की ओर से ट्वीट कर जवाब दिया गया है। पीएमओ के ट्वीट में कहा गया है कि आपको इसके लिए शामिल किया गया था, लेकिन आपके ऑफिस से कार्यक्रम में आपने शामिल होने की बात न शामिल होने की बात कही थी। वहीं इस पर बात करते हुए आपको बता दें कि हमारे साथ भाजपा के नेता अशोक सिंह हैं, वो जुड़ गए हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। अशोक जी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की शेखावटी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो राजस्थान के लिए कुछ सौगातें देके जाते हैं। उससे पूर्व भी आए हैं तो राजस्थान की सौगात को देखे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे 500 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास भी किया है और फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए हैं, और किसान सम्मान निधि जो किसानों को दी जाती है पूरे भारतवर्ष के अंदर 17,000 करोड़ रुपए की जो किस्त थी, 14वीं किस्त थी, वो भी देखी गई है। और उसके अलावा एकलव्य जो महाविद्यालय थे उनको खोला गया। अब बाकी आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी का यदि राजस्थान में आगमन था 8 तारीख को जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया, मुझे लगता है कि ट्वीट के अंदर माननीय गहलोत साहब को अवगत करा दिया गया था कि आप इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम के अंदर आप व्यक्तिगत रूप से आए हैं। और उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप में आए हैं, चाहे दौसा हो, मानगढ़ हो या नाथद्वारा हो, जी, वहां भी मुख्यमंत्री जी आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि मैं अस्वस्थ हूं, मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, उस कारण से मैं नहीं आ सकता। और साथ साथ उन्होंने अपना एक रिप्लाई दिया उसके अंदर। फिर मुख्यमंत्री आज सुबह जल्दीबाजी, बहुत ही जल्दी एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट के माध्यम से वो बताते हैं कि राजस्थान के में यदि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी है। ये बात उन्होंने सही कही, और स्वागत के साथ साथ उन्होंने एक राजनीतिक बात की। मुझे लगता है कि राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है जब जब भी प्रधानमंत्री जी यदि सरकारी कार्यक्रम में आते हैं तो गहलोत साहब को बोलने का मौका दिया जाता है। ये व्यक्तिगत रूप से वो नहीं आ रहे थे, वर्चुअल रूप से वो जुड़ रहे थे जी। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा वो एक राजनीतिक रूप से कहा गया है, एक वक्तव्य है। राजनीतिक वक्तव्य को दिया हुआ मुझे लगता है कि क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में इस प्रकार की बातें करना और बात कहना कि राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए 22 करोड़ रुपए दिए हैं और हमने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। आप उससे पहले आप जहां के देखेंगे तो राजस्थान की सरकार, गहलोत साहब अधिकतर एडवर्टाइजमेंट करते थे। उन एडवर्टाइजमेंट के अंदर सारा का सारा श्रेय करते थे कि मेडिकल कॉलेज राज्य सरकारें खोल रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक मेडिकल कॉलेजों के लिए कहा है और वो खोली भी जा रही है। उनका स्टोन भी, फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, और उसके अलावा उनका शिलान्यास और लोकार्पण की जैसे कार्रवाई भी हो रही है। यूजी की सीटें हो या यूजी की सीटें हो मेडिकल कॉलेजों में, या नर्सिंग हो, उन सभी सीटों को बढ़ाने का काम किया। वो राजस्थान में भी वो करके आए और राजस्थान में उन्होंने किया भी है। जी, अशोक सिंह जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने 5 प्रमुख मांगे हैं, वो भी उनसे की थी। तो क्या ये ट्वीट अब राजनीतिक रंग लेने लगा है? देखो, उन्होंने 5 जो मांगे की थी, मुझे लगता है कि एक तो कहा कि उन्होंने किसान कर्ज माफी के बारे में कहा कि किसान कर्ज माफी हमने कर दी है। यदि कांग्रेस के राहुल गांधी जी आते हैं और राहुल गांधी जी ने उन्होंने कहा कि वादा किया कि हम राजस्थान के अंदर किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, हमारी सरकार आएगी। उसी के तहत उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो राजस्थान के कांग्रेस का था, उसके अंदर उन्होंने मैनिफेस्टो 2018 में डाला कि संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। अब आप बात आती है टोटल कितने किसान थे जो कर्ज उस समय कर्ज लिए हुए थे, और कितना उनका अमाउंट था, कितना पैसा था कर्ज का था। 1,20,000 करोड़ के लगभग आज हो चुका, पहले 99,000 करोड़ था। धन्यवाद अशोक जी। मैं बताऊं कितने किसान थे, 60 लाख किसान थे। धन्यवाद अशोक जी, आपने जो तमाम जानकारी हमसे साझा की। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहे और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था और उसको लेकर पीएमओ ने जवाब भी दिया है।